शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हार्मोनिक सीक्वेंस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी जो है वो एचपी आपने एपी पढ़ी है। एपी का रेसिप्रोकल होता है एचपी का रेसिप्रोकल होता है एबी। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जहन में रख लें, अगर एचपी का कोई सवाल आता है और आपसे सॉल्व नहीं होता, परेशानी हो रही है, तो आप उसको रेसिप्रोकल कर दें एचपी को। तो एचपी का रेसिप्रोकल बना दें और उसे एपी में सॉल्व कर दें, आंसर सही होगा। ठीक है ना? यानी ठीक है भाई, यानी सपोज दैट आपके पास वैल्यू ए है, तो आप 1/, एचपी में आपको ये दी हुई है, तो आप इसे 1/a, 1/a + d, 1/a + 2d कर दें सपोज दैट, तो आप इसे कन्वर्ट कर दें। इसीलिए एचपी को जो है इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप एपी की वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ये एपी है ना हमारे पास, a + n - 1d, पहली एक्सरसाइज का फार्मूला, तो ये इसकी रेसिप्रोकल फॉर्म आ गई। तो एसी को रेसिप्रोकल किया, एचपी बन गया। ठीक है ना? प्रूव दैट 1 2 3 ये आर इन एचपी। तो इसको कर दिया 1/15, 1/20 और 1/30 और सॉल्व किया और एचपी में आंसर इसका आ गया। ठीक है ना? ये डायरेक्ट आपको सिर्फ दिखा दिया रेसिप्रोकल फॉर्म होती है ये। अब जनरल टर्म हमारे पास एचपी की जो है फर्स्ट टर्म 1/a है और लास्ट टर्म 1/b हो गई। तो यहाँ पे जो डिफरेंस का फार्मूला बनेगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो a - b/ab, ये सारे फार्मूले जितने यहाँ पर हैं ना, ये सब उसमें आते हैं, किसमें? एमसीक्यूज़ में। ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ टर्म का फार्मूला हमारा इसका एचपी का ये बन जाएगा। ठीक है ना? ये ऊपर होता है वैसे, ये ए भी ऊपर, b + n - 1 a - b, ये हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहानी शुरू हो रही है। फाइंड द 28th टर्म ऑफ एचपी विच द फर्स्ट 2 टर्म्स आर, ये और ये। तो ए और बी पहली और दूसरी टर्म ये हो गई। 28th टर्म का मतलब n20। तो मैंने लिखा Tn = पूरा फार्मूला, ए बी की वैल्यू मेरे पास है, एन की वैल्यू गिवन है, सब ए बी और एन पुट करें, आप आंसर निकाल लें सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफिकेशन अपने तरीके से करें, नहीं समझ आए तो पूछ लें कैसे हुई है ये भी बता दें। सिंप्लीफिकेशन में कभी भी लकीर की फ़कीरी मत दिखाइएगा। 2 2 = 4, ये मल्टीप्लाई करने आ जाएगा ये। ठीक है? अच्छा, उसके बाद बी की वैल्यू 2/37, n - 1 20 - 1, ए बी ये दोनों आ गए, ये तो 19 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई, ये 19 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे 39 37 एक साथ लिख लिया। ठीक है? तो इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू को यहाँ मल्टीप्लाई किया। ठीक? और उसके बाद जो मल्टीप्लाई करके जो टर्म बची वो ये आ गई, और उसके बाद इस 4 को माइनस प्लस माइनस, इन दोनों को 19 4 ये आ गया 76। ठीक? ये टर्म यहाँ, ये डिवाइड है तो डिवाइड का सिंबल बना दिया, और 2/37 19 मल्टीप्लाई ये हो गया, ये दोनों एक जैसे हो गए। इसका फिर एलसीएम लिया, 1 2 3 नंबर हैं, 2 एक जैसे हैं, तो 2 नंबर एलसीएम हो गया। इसके पास से इसे कैंसिल किया, तो इसको जो है 37 कैंसिल किया, तो 29 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम का पुराना तरीका है। इसके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 76 ऐसे ही रहेगा। ठीक है? दोनों को माइनस करेंगे, उसके बाद 2 आ जाएगा। डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, मल्टीप्लाई बन गया, ये वैल्यू कैंसिल, 2 1 = 2, 2 2 = 4। इनको क्योंकि सॉल्यूशन से पता था कि ये टर्म आखिर में कैंसिल हो जाएंगे, इन्होंने ऐसे किया। सर ये एलसीएम कैसा निकालें? ये एलसीएम 39 37 ऐसे याद रखो। वैसे तो एलसीएम में 1 देखें, ये लिखा हुआ है 2, ये 39 यहाँ पर मौजूद है, 37 नहीं है ना, तो ऊपर ले आए 37, फिर आ गया माइनस, फिर ये वाला 2, यहाँ पे 37 मौजूद है, यहाँ 39 दे दें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, -4 आ जाएगा। ठीक है ना? सर वैसे एन इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ एचपी, इफ़ x इज़ द pth टर्म, y इज़ द qth टर्म, z इज़ द rth टर्म। अगर p टर्म x है, x के बराबर है, q टर्म y के बराबर है, r टर्म z के बराबर है, तो हमारे पास ये थ्योरम है कि 1/x 1/y 1/z। x वाला क्या है? p, तो x वाले में p आ गया, y वाले में q और z वाले में r, और नीचे डिटर्मिनेंट में जो है वो 1 1 1 आ गया। ठीक है ना? द 10th टर्म ऑफ AP इज़ 21, 21st टर्म इज़ 10, फाइंड द 210th टर्म। तो ये टर्म तीनों वैल्यूज़ आपने ऊपर रखी, ये आखिरी वाली को आपने z का नाम दे दिया जो फाइंड करनी है, और 10 21 210 यहाँ आ गई, 1 1 1 हो गया। क्या करेंगे इसको? एक्सपेंडिंग रो 1,
एक्सपेंडिंग आप मैथ्स में बेशुमार दफ़ा कर चुके हैं। एक्सपेंड करेंगे आप, इसकी एक्सपेंडिंग रो 1 करेंगे, तो एक्सपेंड करने के बाद ये सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई करके जो इज़ इक्वल टू 0 है, z की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर z की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, ठीक है ना। अगेन एक और क्वेश्चन, थर्ड सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ये और ये, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो आपने अगेन ये कर दिया, r की वैल्यू को n कर दिया। ये आप करेंगे, डिटर्मिनेंट बनाएंगे, आपसे इंशाल्लाह हो जाना चाहिए, ठीक है ना। इसे भी एक्सपेंड करेंगे, आपके पास आंसर आ गया। HP जो है, इफ़ A, H एंड B हार्मोनिक मीन बिटवीन द A एंड B, जैसे अभी हमने ज्योमेट्रिक मीन का लास्ट में किया था, ठीक है ना। दिस इज़ द हार्मोनिक मीन। अब अगर आपके पास एक से मोर देन जो है 1 आपके हार्मोनिक मीन होंगे, तो बिटवीन में आ जाएंगे H1, H2, H3 एंड N टर्म तक, और A और B फर्स्ट एंड लास्ट टर्म हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पर आपको हार्मोनिक मीन जो है वो इंसर्ट करना पड़ जाए आपको, तो आपके पास इंसर्ट का फार्मूला बनेगा ये, इंसर्ट 40 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7 एंड 1/6, ठीक है ना। तो हमारे पास जो होता है हेयर 6 इज़ द 40, ये हमारा AP का, AP को ज़रा याद करना है, AP में कन्वर्ट किया हुआ है। तो AP हमारे पास हो सकता है इंसर्ट 5 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 15। तो ये 5 बीच में आ गए, और एक फर्स्ट टर्म होगी और एक लास्ट टर्म होगी, यानी फर्स्ट टर्म 3 और 15 लास्ट टर्म। तो हाउ मैनी टर्म्स? 7, ठीक है ना। यानी जितने आपको इंसर्ट करने हैं उससे 2 नंबर आगे चले जाएंगे आप। तो आपका ये, अब आपके पास फार्मूला क्या है, D इज़ इक्वल टू B माइनस A n+1। तो D माइनस A, ये क्या आपके पास जो है 15 माइनस A 3 हो जाएगा, और n+1 क्या है, n आपके पास जो है वो 5 है। 5 आप इसके अंदर अरिथमेटिक मीन पुट कर रहे हैं, 5 + 1 6, ये सिंप्लीफाई होकर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाएं, अब यहाँ पर इसको AP में कन्वर्ट कर लिया, 1/6 6 हो गया, और 7 जो है वो 1/7 हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है ना। अब ये कह रहा है 40 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, तो 40 का मतलब एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है ना। अब ये वाला फार्मूला उसमें अप्लाई किया कि 6 यहाँ लिखा और इन्हें प्लस कर लिया कॉमन डिफरेंस के लिए, ठीक है ना। डिफरेंस तो एक कम करते हैं ना, n-1 होता है, तो n-1D, ठीक है ना। तो Tn इज इक्वल टू A + n-1D। तो इसको आपने D को सेपरेट किया, तो ये D की वैल्यू 1/7 आ गई। अब जब 1/7 आ गई, तो आपके पास जो सीरीज़ बनती है D की वैल्यू, और A आपके पास जो हो गया वो 6 हो गया, ठीक है। तो अब अरिथमेटिक मीन इसके जो हैं आपके पुराने AP में जाके, जैसे आपने पहले निकाले थे, तो फर्स्ट AP, सेकंड AP, 3 AP, अब 2 भी आ गए, तो आप इस सीरीज़ को बना सकते हैं 2/7, 3/4, तो आगे क्या आएगा 5/7, 6/7, 7/7, 8/7, ठीक है ना। रेसिप्रोकल कर देंगे। इस एक्सरसाइज में ये तो अब आप आसानी से कर लेंगे, ये वाले आपने देख लिए कैसे होंगे। ये वाला सवाल आपका पेपर में आता है क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 और फिर क्वेश्चन 8, 9, ये इसके पेपर में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन 6 निकालिए पहले, 6 क्वेश्चन देखें भाई। इफ़ P8 टर्म ऑफ एन AP इज़ Q एंड Q8 टर्म इज़ P, प्रूव दैट P + Q8 टर्म इसके बराबर है। इस तरह का सवाल हमने पीछे भी किया है, ठीक है ना। तो सपोज़ दैट हार्मोनिक मीन का हमारे पास ये फार्मूला होता है, ठीक है। और अब हमारे पास जो है वो लेट P + Q8 टर्म ऑफ HP इज़ X एंड P8 Q8 टर्म जो हैं आर इन HP। तो ये P + Q8 टर्म HP में होगा। तो देयरफॉर Q8 टर्म ऑफ हार्मोनिक मीन इज़ P8, तो P + Q जो है वो Q8 टर्म होगी। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड X एज, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, ये 2 ऐसे ही रह गया, A की वैल्यू आपकी P हो गई, B की वैल्यू X सपोज कर ली, नीचे दोनों प्लस हो रहा है, इन्हें प्लस कर लिया, ठीक है। अब प्लस कर लिया, ये वैल्यू यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये तो तीनों एक साथ हो जाएंगे लिखे में। तो Q P ज़ा QP, QX ज़ा QX, ठीक। और उसके बाद ये हो गया 2PX, इसको जो है PX QX को जो है वो इस तरफ शिफ्ट किया, ये यहाँ के माइनस में हो गया, तो ये माइनस में, ये वैल्यू यहाँ इन्होंने पलट के लिखा है इसको, ठीक है। इन दोनों में से X कॉमन आ गया, तो 2P - 2Q हो गया, और इस वैल्यू को नीचे शिफ्ट किया,
तो नीचे शिफ्ट करके ये वैल्यू आ गई और ये p प्लस क्यू एट टर्म जो है पी क्यू इंटू 2p माइनस क्यू एट टर्म के बराबर आ गई। तो इस सवाल में करेक्शन कीजिएगा कि ये इसके बराबर आएगी, ठीक है ना। द पी एट टर्म ऑफ एच पी इज़ क्यू एंड क्यू एट टर्म इज़ पी, फाइंड द पी प्लस क्यू एट टर्म। अब इनका प्रोडक्ट है, इसको जो है वो डिटर्मिनेंट में रखा, पी एट टर्म जो है वो 1 क्यू एट है, क्यू एट 1 पी एट, तो प्रोडक्ट जो है वो 1 एक्स सपोज कर दिया और फिर 1 1 1 लगा दिया। इसको आपने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके आखिर तक सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका पी क्यू एट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर आ गया। शक्ल पहचानते होंगे, ठीक है। आपके पास एच पी का मीन ये होता है और गिवन मीन आपके पास ये है, ये वाला, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। सिमिलरली ये वैल्यू वहाँ शिफ्ट होगी, ये वैल्यू यहाँ शिफ्ट होगी, ए प्लस बी यहाँ आ गया और ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। इस वैल्यू को दोनों से मल्टीप्लाई किया, ए मल्टीप्लाई हुआ इससे और ए मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर बी मल्टीप्लाई हुआ इससे, बी मल्टीप्लाई हुआ इससे, ये 4 टर्म बन गई, ठीक है। जब ए को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इन्होंने एक टर्म जो है एक्सेस किया है, एक्स्ट्रा किया है। ये ए की पावर क्या है 1, तो जब मैं इसको साथ लिखूँगा ए एन प्लस 1 और ए एक और ए आ जाएगा, तो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ मैं कि ये जो ए आएगा और ये टर्म साथ लिखी हुई होगी ए की पावर n प्लस 1। तो जब बेस सेम है पावर ऐड करूँगा मैं तो n प्लस 1 और n प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी चारों टर्म में इन्होंने यही किया। यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो a और a की पावर n प्लस 1 हो गई, b हो गया, और यहाँ पर जो है b की पावर n प्लस 1 हो गई, ठीक है ना। बेस सेम है, पावर ऐड कर ली। फिर इन्होंने सारी टर्म को, इन दोनों टर्म्स को जो है इस तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये सारी टर्म आपके पास लाइन से आ गई। इस लाइन से टर्म आने के बाद जो है यहाँ पर आपके पास 2ab की पावर n प्लस 1 और 2ab की पावर, ये सिमिलर टर्म, ये वाली तो आपके पास a की पावर n प्लस 2 ये आ गई, ये टर्म आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली टर्म आपके पास b की पावर जो है वो, ये टर्म आपके पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। 2 टर्म हो गई। अब आपके पास 2 टर्म और बची हैं, इन 4 टर्म बची हैं। इसमें क्या है 4 टर्म में, पहले में a की पावर है और b सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर a है और b है, तो इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखो a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1, b की पावर 1, b की पावर 1, एक जैसा हो गया। a की पावर n प्लस 1, a की पावर n प्लस 1, b की पावर 1, b की पावर 1, ये माइनस में, ये प्लस में, तो माइनस प्लस, यानी a की पावर n प्लस 1 b 2 दफ़ा लिखा हुआ है और ये a की पावर n प्लस 1 b 1 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 2 में से 1 माइनस हुआ तो माइनस का 1 बच गया, a की पावर n प्लस 1 b। सिमिलरली ये 2 टाइम्स लिखा हुआ a b की पावर n प्लस 1 और a b की पावर 1 प्लस 1, तो माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 बच गया, ठीक। अब इन दोनों में से कॉमन लिया, a की पावर n प्लस 2, a की पावर n प्लस 1, इन दोनों में से a की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया, तो जब यहाँ से a की पावर n प्लस 1 कॉमन बचेगी तो खाली n बचेगा, और यहाँ से जब, इसमें से जब कॉमन बचेगी, ये कॉमन, इसमें से जब कॉमन आप निकालेंगे n प्लस 1 तो a बच जाएगा, ठीक है। और जब इसमें से कॉमन निकालेंगे तो पूरा n प्लस 1 आ गया तो b बचेगा। यहाँ से आप b की पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो जब यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस, तो जब यहाँ से लेंगे तो a बचेगा और माइनस प्लस माइनस यहाँ से लेंगे तो b बच जाएगा। तो ये दोनों एक जैसे हो गए। जब एक जैसे हो गए, अच्छा आप वैसे भी कर सकते हैं कॉमन लेके, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, ये माइनस की वैल्यू ये इधर आ गई, तो जब इधर आ गई तो ये a की पावर, ये माइनस है, ये मिस्टेक हो गई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो a की पावर n प्लस 1, a की पावर b प्लस 1, और इसको फिर नीचे लेकर आए जैसे लास्ट टाइम हमने किया। साइन चेंज नहीं हुआ, साइन तो ये है ना माइनस में है, ये पूरी टर्म जब यहाँ आएगी तो प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गए। पावर इनकी कॉमन ले ली और उसके बाद जो है वो a अपॉन b को फिर 1 कहा, a अपॉन b को 1 के बराबर किया और पावर 0 कर दी, तो ये a प्लस b इसके बराबर हो गया। बेसिस सेम है तो पावर इक्वेट हो गई, n की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है ना। इस कॉमन को अगेन देख लें कि ये जो कॉमन लिया है a की पावर
n+2 और ये a की पावर n+1, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिखा हुआ है a की पावर n+1 और ये लिखा हुआ है आपके पास -a की पावर n+1। जब a की पावर n+1 कॉमन लेंगे तो a की पावर n+1 कॉमन बाहर आई तो a की पावर सिर्फ 1 बच जाएगी और यहाँ से जब पूरी बाहर आएगी तो बराबर में b था तो यहाँ पे b बच जाएगा, ठीक है ना। इस कन्फ्यूजन को क्लियर कर लें, ये इस तरह बाहर आया है, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। ये आज का लास्ट सवाल देखें, ये शायद आपके 10 ईयर में आपको मिल जाएगा। हाथ रखें ज़रा, ये देखें बेटा, x² के बराबर में ये टर्म लिखी हुई है, x के बराबर में ये टर्म लिखी हुई है और तीसरा नंबर सिंगल लिखा हुआ है। तो इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, ठीक है, क्वाड्रेटिक। तो ये a की वैल्यू आपके पास ये हो गई, b की ये हो गई, c की ये हो गई। तो ये a, ये छोटा a है, बड़े बड़े बना दिए इन्होंने, छोटा a, छोटा b, छोटा c। तो a की वैल्यू x² के बराबर वाली टर्म हो गई, x के बराबर वाली b हो गई, तीसरी टर्म c। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं हम, जो हमने शुरू की एक्सरसाइज में। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप में से कुछ ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac = 0। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू है, ये b का स्क्वायर -4a और c = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इत्मीनान से सिंप्लीफाई देख लीजिएगा कैसे होगा। आखिर में यहाँ तक ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो ए बी सी जो है वो ये HP वाली कंडीशन आ गई, HP के मीन का फार्मूला आ गया। तो ये प्रूव हुआ कि ये जो आपकी जो वैल्यू है ये HP के अंदर है, ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन इसकी कैसे होगी, ये b पे स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये c - a लिखा है तो ये a - b होल स्क्वायर फार्मूला खुल गया। ये वाला स्क्वायर b पे आया तो b² हो गया, डब्बे पे आया डब्बे पे स्क्वायर हो गया। ये b² ऐसे ही ये पूरा फार्मूला हो गया। यहाँ पर a और a - b, b - c को मल्टीप्लाई कर दिया, ये टर्म बन गई a b ज़ा ab, a c ज़ा ac, b b ज़ा b², b c ज़ा bc, ठीक है। फिर ये 4 जो है, ये 4 जो है इन सबसे मल्टीप्लाई हुआ, सबके साथ, चारों के साथ 4 आ गया, ठीक है। सिमिलर को कैंसिल किया, इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये अगेन ये फार्मूला बन गया और उसको जो है वो इसके बराबर ले लिया और फिर काटम कुटी करके जो भी बना वो आपका हार्मोनिक मीन बन गया। ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना, जो भी बना। अल्लाह हाफिज़।